हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मेरा नाम है दीपा, मेरे चैनल का नाम है स्टाइल बाय कॉर्नर दीपा। आज मैं सेल्फ़ केयर मेकअप लेके आई हूँ। अगर आपको मेरा मेकअप पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और चलते हैं, हम मेकअप करते हैं। तो ये है लैक्मे की स्ट्रॉप क्रीम और ये हाइलाइटर मॉइस्चराइज़र दोनों है। और मैंने सीरम पहले लगा लिया था, ये लॉरियल का सीरम था जो मैंने यूज़ किया था। और ये लैक्मे की स्ट्रॉप क्रीम बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देती है। हाइलाइटर लगाओ या मत लगाओ, ये आपके ऊपर है, लेकिन एक हाइलाइटर वाला ग्लो दे देती है। इसमें शिमर पार्टिकल्स हैं जो शाइन ले आते हैं चेहरे पर। तो इस टाइप में आप इसे लगा सकते हो। और लैक्मे की स्ट्रॉप क्रीम बहुत अच्छी है। वैसे ही लैक्मे बहुत बड़ा ब्रांड है, तो आप ज़रूर ले सकते हो। और अगर आपको इन किसी भी प्रोडक्ट्स का लिंक चाहिए जो मैंने यूज़ किए हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूँगी। ये मार्स का कंसीलर है और ये भी बहुत अच्छा है। मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेकअप वीडियो में ये मैंने यही यूज़ किया है और ये मेरा फेवरेट हो चुका है। इस टाइप से आप थोड़ा थोड़ा लगा सकते हैं, ज़्यादा हेवी मेकअप नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल सा मेकअप कर रहे हैं। तो ये सेल्फ केयर मेकअप बता रही हूँ कि आप इस टाइप से मेकअप कर सकते हैं जिनको मेकअप करना नहीं आता, जो बिगनर हैं, और इस टाइप से मेकअप कर सकते हैं। तो जिधर आपको ब्लैक ब्लैक लगे या डार्क जगह है या डार्क स्पॉट्स है, वहाँ पर आप कंसीलर लगा सकते हो। और ज़्यादा आपको डार्क स्पॉट्स हैं तो आप कलर कैरेक्टर भी लगा सकते हो। तो ये कंसीलर ब्रश ले लिया और ये मैं इससे ब्लेंड कर ले रही हूँ। ये बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाता है, इससे टाइम नहीं लगता है। और क्या बोलते हैं, ये मार्स के कंसीलर ब्रश है, पूरा सेट लिया था मैंने और मुझे 1100 कुछ का पड़ा था पूरा सेट। तो ये बहुत आसानी से, आप ब्लेंडर से लगाते हो तो उस पर टाइम लगता है, लेकिन आप ब्रश से लगाते हो तो बहुत आसानी से जल्दी से ब्लेंड हो जाता है प्रोडक्ट। तो आप कंसीलर ब्रश का यूज़ कर सकते हो। आपके पास नहीं है तो ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप ब्रश पूरा सेट ले सकते हो ब्रश का। जहाँ जहाँ आपने कंसीलर यूज़ किया है वहाँ वहाँ आप ब्रश से मेल्ट कर सकते हैं और इस टाइप से आपका ब्लेंड हो जाएगा। मैंने नोज़ के पास, लिप्स के पास, अपर लिप्स पे, नीचे चिन के पास में और फोरहेड पर लगाया था और चिक्स पे भी लगाया था। तो मैंने सब जगह के ब्लेंड कर लिया है और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। ये ब्रश बहुत अच्छा है, आपको अगर चाहिए तो ज़रूर से ज़रूर ये सेट मंगवाना। और बहुत ही अच्छा ब्रश है और बहुत जल्दी अच्छा काम है इस ब्रश का। और आपकी जो कंसीलर लगाने की नीड है वो पूरी कर देगा और बहुत ही अच्छा ब्रश है। तो ये मेरा कंसीलर कंप्लीट हो गया है। और ये मैंने एन वाई बी का फाउंडेशन लिया है। ये फाउंडेशन भी बहुत अच्छा है, ये मुझे बहुत दिन हो गया है। तो आज मैंने सोचा मिक्स करके मैं मेकअप करती हूँ। तो इसमें मैंने एल्फ का फाउंडेशन मिक्स किया था, तो एल्फ का फाउंडेशन मंगवाया था। ये भी अच्छा है, लेकिन एन वाई बी का ये है कि अफोर्डेबल प्राइस में आ जाता है और ज़्यादा हाई प्राइस नहीं है इसका, थोड़ा प्राइस ज़्यादा है। और दोनों मिक्स करके मैंने लगा लिए थे तो मेरा शेड बन जाता है। और वैसे भी मेरा एल्फ का फाउंडेशन है जो वो मेरे सेट का ही है। तो इस टाइप से मैंने फिंगर से टैप टैप करके लगा लिया था। और इस टाइप से लगा सकते हो। आपको मैंने बिल्कुल अच्छे से मेकअप बताया जैसे मैं करती हूँ। और आप रेगुलर पे या आप फेस्टिव सीज़न पे या आप कहीं जा रहे हो, आपको बिल्कुल मेकअप नहीं आता है, तो इस टाइप से आप मेकअप कर सकते हो। और मुझे थोड़ा सा और कम लग रहा था तो मैंने और दोनों मिक्स करके फिर से शेड बना के फिर से लगा लिया था। और मेरी नीड जितनी मुझे चाहिए थी उस हिसाब से मैंने ले लिया था। और इस टाइप से फिंगर से टैप टैप करके मिक्स करके फिर से लगा लिया था। तो आप है ना हैंड पे लेके लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पंप से इतनी लगता नहीं है। या तो आप फिंगर से टैप टैप करके लगाइए या आप प्लेट पे जो आती है फाउंडेशन प्लेट मिक्स करने वाली, उस पर मिक्स करके लगा सकते हो। मेरी याद हैंड पे मिक्स करने की है तो मैं हैंड पे मिक्स करके लगा लेती हूँ। और जितना प्रोडक्ट बचता है वो मैं नेक पर और ईयर पे यूज़ कर लेती हूँ। ये भी मार्स का ब्रश है और ये बहुत अच्छा ब्रश है। देखिए बहुत जल्दी फाउंडेशन ब्लेंड हो रहा है और बहुत आसानी से लग जाता है। और हम अगर ब्लेंडर यूज़ करते हैं तो उसमें प्रोडक्ट भी ज़्यादा यूज़ होता है। जो प्रोडक्ट रहता है वो ब्लेंडर पे लग जाता है और ब्रश पे प्रोडक्ट नहीं लगता और बहुत अच्छे से लग जाता है। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कितने अच्छे से ब्रश से प्रोडक्ट यूज़ हो जाता है। जो फाउंडेशन रहता है वो बहुत अच्छे से यूज़ होता है, बहुत अच्छे से लगता है
और बेस्ट भी नहीं जाता है। और ब्लेंडर से ये था, ब्लेंडर में ज़्यादा आधे से ज़्यादा फाउंडेशन ब्लेंडर में लग जाता है और प्रोडक्ट भी वेस्ट जाता है। और जो प्रोडक्ट बचता है वो हम नेक पर और ईयर पे यूज़ कर लेते हैं। और इसमें ब्रश में पूरा प्रोडक्ट यूज़ होता है, नहीं तो वेस्ट नहीं जाता है। तो आपको अगर आपको पसंद है तो आप ब्लेंडर से लगा सकते हैं, नहीं तो आप ब्रश यूज़ कर सकते हैं। और नहीं हो तो ब्रश आप मंगवा सकते हैं। मार्स का ब्रश का शेड बहुत अच्छा आता है और ये 6 ब्रश का शेड आता है। इसमें फाउंडेशन ब्रश आता है, ब्लश ब्रश आता है और कॉम्पैक्ट ब्रश आता है। और आइस के लिए भी ब्रश आते हैं, आइस मेकअप के लिए, तो आप मंगवा सकते हैं। एक ब्रश मंगवाओगे तो आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा, और आप पूरा सेट मंगवाओगे तो आपको अफोर्डेबल प्राइस में पड़ जाएगा। तो आप इस टाइप से फाउंडेशन लगा सकते हो। और मैंने इसमें सेल्फ मेकर बताया है बिगनर्स के हिसाब से। ये भी NYB की 5 in 1 स्टिक है। इसमें ब्लश है और कंटूर है, तो मैं इसी से कंटूर कर रही हूँ। आपको इसका भी लिंक दे दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन में। और ये बहुत अच्छी कंटूर स्टिक है, मुझे बहुत पसंद आई है। मैंने इसे यूज़ किया तो मुझे अच्छा लगा यूज़ करना, और फिर मुझे मेरी जो चीज़ फेवरेट बन जाती है वो मैं उसे बार बार यूज़ करती हूँ, क्योंकि फिर हमें उसे उसकी नीड हो जाती है। तो मुझे ये बहुत पसंद आई है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेकअप में यही यूज़ कर रही हूँ। और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं पड़ती और दोनों चीज़ मिल जाती है हमें। इसमें ब्लश भी मिल जाता है और कंटूर भी मिल जाता है। और इस टाइप से मैंने ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है, क्योंकि ब्रश तो हमारा फाउंडेशन का चाहती तो मैं ब्रश से भी यूज़ कर सकती, लेकिन मैंने बोला कि यार ब्लेंडर से ही अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। तो इस टाइप से मैंने ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया। और हम कंटूर इसलिए करते हैं कि जो हमारे मेन एरियाज़ रहते हैं फेस के वो शार्प दिखने लगे, इसलिए हम ब्लेंडिंग करते हैं। और मेरा फेस तो वैसे भी गोल मटोल है, आपको समझ में आ रहा होगा, तो इससे ये रहता है कि शार्प दिखने लगता है फेस। और एक कंटूरिंग अच्छे से कर लो तो अच्छा फेस दिखने लगता है। और मैं इसी वजह से मैं कंटूरिंग करती हूँ कि पिग वगैरह खींचो तो वो थोड़ा अच्छा आता है, इसलिए कंटूर करना भी ज़रूरी है। ये देखिए, ये इस टाइप में है। और मैं इसमें से ब्लश निकाल रही हूँ। ये ब्लश है, ये थोड़ा लाइट है, जो मैं ब्रश देख रही हूँ वो थोड़ा डार्क है, और वो दोनों निकल गए। लो, ये हो गया। अब मेरे को फिर से नीचे से ऊपर को लाने में पड़ेगा, तब जाके जो मुझे ब्लश चाहिए वो आएगा। ये भी कंटूर की स्टिक है। इसमें शायद 5 जो लिपस्टिक टाइप की थी वो 5 हैं शायद। अब जाके आया है जो मुझे ब्लश चाहिए। ये थोड़ा डार्क शेड है, पिंकिश टाइप का है और बहुत अच्छा लगता है फेस पे, तो मैंने यही यूज़ किया है। और मैंने पाउडर नहीं लगाया था, कॉम्पैक्ट यूज़ नहीं करता, उससे पहले ब्लश यूज़ किया था। और इस पर हम चाहें तो पाउडर ब्लश लगा सकते हैं। तो ये मैंने ब्लश वाला जो ब्रश रहता है उससे ब्लश को ब्लेंड कर लिया था। इस टाइप में आप नीचे से ऊपर की ओर ले जा सकते हैं चिक्स पे, इस टाइप में ही ब्लश लगता है। और इसी टाइप में मैं लगाती हूँ। और मैं भी यानी कि एक सीख ही रही हूँ मेकअप करना। मुझे इतना अच्छा नहीं आता, लेकिन मैं सीख रही हूँ, तो मेरे में बहुत चेंज आ गया। जो मेकअप मैं पहले करती थी उससे बहुत चेंज आ गया मेकअप में, और पहले से अच्छा मेकअप होने लगा है। और कोई भी आर्टिस्ट हो या प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो, वो भी सीखते ही हैं, तब जाके उन्हें कोई चीज़ आती। ये रहता है उनके करने में और हमारे करने में थोड़ा फ़र्क रहता है। उनको एक हैबिट हो जाती है। हम लोग रोज़ रोज़ मेकअप नहीं करते हैं, तो हम लोगों को उतनी अच्छी हैबिट नहीं रहती है। वो प्रोफेशनल रहते हैं और हम लोग घर पे यूज़ करते हैं। तो मैं इसलिए घर के हिसाब से आपको सेल्फ मेकअप बता रही हूँ। और फिर बाद में आप इसे पाउडर से सेट कर लीजिए। आपके पास लूज़ पाउडर तो लूज़ पाउडर से ही सेट कर सकते हो, नहीं तो कॉम्पैक्ट पाउडर से ही सेट कर लीजिएगा। ये मार्स का कॉम्पैक्ट पाउडर है, ये मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ। ये भी मेरा बहुत फेवरेट हो गया, बहुत अच्छे से मेकअप सेट हो जाता है। और हमें मेकअप सेट करना ज़रूरी है, नहीं तो जो हमारा मेकअप है वो ख़राब हो जाएगा। और मेकअप सेट हो जाता है तो उससे ये रहता है लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है मेकअप, वो ख़राब नहीं होता।
आपको समझ में तो आ रहा है कि मैंने मेकअप करना कैसे बताया है, किस टाइप में आपको मेकअप करना है। ओके, कॉम्पैक्ट कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम उससे आगे का प्रोसेस करते हैं। तो चलो अब मैं आगे बता रही हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं कुछ कुछ सोचती जाती हूँ, फिर मैं आगे करती जाती हूँ कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं कोई मेकअप करने से पहले डिसाइड नहीं करती कि मुझे ये करना है कि वो करना है, कि मैंने कुछ लिख के भी नहीं रखती हूँ कि मुझे ऐसा वैसा करना है। मैं डायरेक्ट लेती हूँ, मेकअप कर लेती हूँ। तो ये ब्राउन कलर है, चॉकलेटी टाइप का। ये हमारी आइज़ पे लगा रहे हैं, क्रीज लाइन पे लगा रहे हैं। मैं सोची थी यही यूज़ करूँ कि और कोई सा कलर करूँ, लेकिन मैंने सोचा यही यूज़ करती हूँ। ये मेरा बहुत दिनों का है आई शेडो पैलेट, तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। ये चॉकलेट कलर का आई शेडो है और ये क्रीज लाइन पे मैं लगा रही हूँ, क्योंकि हमें कभी भी अगर आई शेडो यूज़ करते तो हमें एक अलग अलग कंपार्ट टाइप के बना लेने चाहिए कि हमें यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर ये करना है। एकदम से डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर हमें डार्क मेकअप करना तो उस हिसाब से मेकअप के हिसाब से आप शेड्स चूज़ कर सकते हैं। वैसे सब ब्राउन शेड ऐसा रहता है कि आपकी आइज़ पर हमेशा अच्छा लगता है, और लाइट ब्राउन से चालू कर सकते हैं आपका आई मेकअप, या डार्क ब्राउन से कर सकते हैं। आपको समझ में जैसा आए वैसा कर सकते हैं। तो इस टाइप में आप कर सकते हो। और मैंने दोनों आइज़ पर एक ही टाइप से क्रीज लाइन पर वही चॉकलेटी कलर का आई शेडो लगा लिया है। आपको दिख रहा है कि मैंने चॉकलेटी कलर का आई शेडो लगाया है, और इस टाइप से मैंने तो मैं अब ये पिंक कलर का शेड है ये लगा रही हूँ। आपको दिख ही रहा होगा ब्रश पे। तो मैंने थोड़ा सा डार्क पिंक कलर का शेड लिया है और वो यूज़ कर रही हूँ। पता है मेरी थोड़ी सी लाइट है ना, उसमें थोड़ा सा लगता है यार कि ठीक इफ़ेक्ट नहीं दे रही है, क्योंकि मेकअप में ना बिल्कुल जैसा होता है ना वैसा नहीं दिखता है, चेंज दिखने लगता है। अब मैं कोशिश तो करती हूँ कि जैसा मैं कर रही हूँ वैसा ही दिखाऊँ। तो मैंने इस टाइप यहाँ पर भी पिंक, डार्क पिंक आई शेडो यूज़ किया है, और ज़्यादा हेवी मेकअप नहीं कर रही मैं, ज़्यादा हेवी लगे। साड़ी का कलर डार्क है, थोड़ा सा लाइट टाइप का मैं आई मेकअप कर रही हूँ कि ना ज़्यादा हेवी लगे और ना ज़्यादा डाउन लगे, कि मेरी साड़ी से मैच भी कर जाए और अच्छा भी लगे। अब मैंने लाइट कलर का शिमर वाला पिंक शेड लिया जो हाफ आइस पर यूज़ किया है। इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हो। आइस के अंदर अंदर ही करना, बाहर नहीं करना है, तो बाहर अच्छा नहीं लगेगा, फिर भूत ही नहीं लगोगे आप। इसलिए आप आइस के अंदर यूज़ करना। और ये हो गया है इस टाइप में। मैंने यहाँ पर भी इस वाली आइस पे भी लाइट पिंक शिमर सेट यूज़ कर लिया था डार्क पिंक के ऊपर। वो शाइनिंग वाला शिमर सेट है तो ज़्यादा अच्छा लगता, इसलिए मैंने उस हिसाब से लगा लिया था। अब मैं जो प्रोडक्ट लगाने पर फैल गया होगा वो ब्रश से मैं सही कर रही थी कि मेकअप ख़राब ना दिखे। ये फाउंडेशन ब्रश है तो इससे अगर कहीं फैला वगैरह भी होगा तो वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत प्रोडक्ट रह ही जाता फाउंडेशन का, हल्का फुल्का। फिर मैं आईलाइनर लगा रही थी। ये मेरा लेकमे का आईलाइनर है और ये आईलाइनर भी बहुत अच्छा है, आइकॉनिक आईलाइनर है। तो ये आप चाहो तो इसका भी मैं लिंक दे सकती हूँ। बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे, ज़्यादा महंगा नहीं है। पता है एक आइज़ पे तो बहुत अच्छे से आईलाइनर ड्रॉ हो जाता है, लेकिन सेकंड आइज़ पे आईलाइनर ड्रॉ होने में प्रॉब्लम होती है। तो ये वाली आइज़ में तो बहुत अच्छे से आईलाइनर लग गया था। जो छोटा सा विंग बनाया था वो भी अच्छे से बन गया था, लेकिन सेकंड आई में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो मैंने वो आपको नहीं बताया, वो मैंने अलग से लगा लिया था। मैं मतलब दूसरे को आईलाइनर बहुत अच्छे से लगा लेती, लेकिन खुद को इतने अच्छे से नहीं लगता यार। देखिए लग गया, कितने अच्छे से लग गया है।
और मैं जिधर जिधर थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया होगा वो सही कर लिया है मैंने। तो ये मस्करा यूज़ कर रहे हैं और मैंने सेकंड वाली आई में भी आईलाइनर लगा लिया था। अब मैं इस पर मस्करा लगा रही हूँ। ये मार्स का मस्करा है, ये बहुत अच्छा मस्करा है, इससे बहुत अच्छा वॉल्यूम आ जाता है। आप देखो इसका ब्रश आप देख ही रहे होगे कितना अच्छा ब्रश है, तो इससे बहुत अच्छा वॉल्यूम हो जाता है। और ये टेढ़ा है तो उससे जो पलकें रहती हैं ना वो अच्छे से मुड़ जाती हैं और एक आइज़ पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आ जाता है। आपको इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये नहीं पता मुझे। जितनी अच्छा ये इसमें ऐसा लग रहा था जैसे मैंने फेक लेसेस लगा ली हूँ, इतना अच्छा इफ़ेक्ट आ गया था। लेसेस इतने अच्छे हो गए थे, हेवी से हो जाते हैं लेसेस, नहीं तो कोई कोई है ना मस्करा ऐसा लगता है कि लगता ही नहीं है कि कुछ लगाया है। इसमें अच्छे से जो लेसेस रहते हैं ना वो थोड़े भारी भारी से और अच्छे हो जाते हैं, जिसमें हैवी प्रोडक्ट दिखने लगता है। तो इस टाइप में आप लगा सकते हो। और लगाते लगाते पता क्या हुआ था, फिर मैंने दोबारा लगाया तो एक बार मैं फिर से नाक पे लग गया था। तो इसमें मैंने एक आपको हैक भी बता दिया कि आपका और मस्करा लग जाए तो आपको कैसे छुटाना है। तो ये हैक ट्राई करके बता रही हूँ मैं कि इस टाइप में अगर आपकी नाक पर या कहीं मस्करा लग जाए तो आप जो स्प्रूली रहता है आईब्रो वाला, जो आईब्रो सेट करते हैं, उससे आप छुटा सकते हो इस टाइप में। वो बिल्कुल जरा में साफ़ हो जाएगा। देखिए फ़ौरन लगा था और मैंने देखो ऐसा भी नहीं करा कि हटा के बताया, फ़ौरन लगा तो फ़ौरन ही मैंने आपको बताया कि इस टाइप में स्प्रूली यूज़ करोगे तो आपका जो मस्करा लगा हुआ नोज़ पे या कहीं पर भी वो हट जाएगा। और फिर मैंने वही फाउंडेशन ब्रश यूज़ कर लिया था, कहीं ब्लैक ब्लैक ना रह गया हो, थोड़ा इस टाइप से साफ़ हो जाएगा। फाउंडेशन ब्रश यूज़ कर लिया था मैंने। और अब मैं आईब्रो फिल कर रही हूँ। और ये भी मार्स की आईब्रो पेंसिल है, बहुत अच्छी पेंसिल है और ब्राउन कलर की पेंसिल है। आप कभी भी ड्रॉ करें तो ब्राउन कलर की पेंसिल यूज़ करो तो इससे फेक आईब्रोज नहीं लगती हैं और ऐसा लगता है जो रियल आईब्रोज हुई हैं, बहुत अच्छे से आईब्रोज बन जाती हैं। तो मैं ये इसी से बनाती हूँ। मेरी आईब्रोज से ना स्टेप सिस्टर जैसी हैं, एक इधर को भागती है एक उधर को भागती है। तो इसको फ्रिल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अच्छे से फ्रिल हो जाती हैं। अगर आप अच्छे से शेप दोगे तो बहुत अच्छे से बन जाती हैं और अच्छी भी लगती हैं। तो आप इस टाइप से आईब्रो को फिल कर सकते हो और शेप दे सकते हो। जरा में आईब्रो बन जाती, टाइम नहीं लगता है। आज तो पता ये क्या हो गया था यार, मेकअप करते करते खूब अच्छा मेकअप हो गया और मैंने काजल लगाया तो मेरी आंखों में से आंसू आने लगे, तो काजल थोड़ा सा ख़राब हो गया था। मैं सोच रही थी ये वीडियो डालूँ या नहीं डालूँ, लेकिन जो अच्छी चीज़ें डालते हैं तो थोड़ी ख़राब चीज़ हो जाती, वो भी डालना चाहिए, जभी तो ऑडियंस को पता चल जाएगा, पता चलेगा कि हम इतनी मेहनत करते हैं। और कभी कभी हमारे साथ ये भी हो जाता है। देखिए आंसू आ रहा है मुझे, मेरी आंखों में कितने आंसू आ रहा है। मैंने बहुत मुश्किल से वीडियो बनाया था और आंसू आ रहे थे, तो मैंने साफ़ करा और फिर जाके मैंने काजल लगाया है और ब्राउन कलर का आई शेडो लेकर नीचे साइड लगाया है। थोड़ी आइस पे अच्छा इफेक्ट दिखने लगे, आइस अच्छी दिखने लगे। और काजल भी जो हम लगाते हैं वो फेल लेना। फिर भी मुझे इतनी आंखों में आंसू आ रहे थे, इतने आंखों में आंसू आ रहे थे, बड़े मुश्किल से मैंने मेकअप किया था। और जो मेकअप करते हैं वो उसमें बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए करिए और कमेंट्स कीजिए करिए कि इतनी मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हो, घंटों लग जाते हैं एडिटिंग करने में और आसपास हमारे इतने शोर शराबा होता है, ऐसे में एडिटिंग करना बहुत मुश्किल रहता है। और वॉइस ओवर इसी वजह से नहीं करते हैं कि शोर शराबे की आवाज़ ना आए और शांति में एक वॉइस ओवर करें कि आपको अच्छा से अच्छा वीडियो मिल सके। तो आप समझ ही रहे होंगे ना कि कितने प्रॉब्लम से हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए करिए। और ये लैक्मे का काजल है, फिर मैंने बाद में काजल लगाया था क्योंकि मेरे आंसू की वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे काजल लगाने में, मेरी आंखों में काजल भी नहीं लग रहा था। आज तो मैं सोच रही थी अब मैं वीडियो बनाऊंगी तो काजल बहुत कम लगाऊंगी, नहीं तो काजल लगाती हूँ ना तो मेरी आंखें आंसू बहने लगते हैं, मैं काजल नहीं लगा पाती। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई मेरी आंखों में, क्योंकि मैं काजल लगाती हूँ तो आंसू इतने आते हैं कि हद से ज़्यादा आंसू आते हैं, मैं पोंछ पोंछ के परेशान हो जाती। देखिए ये हैंकी से मैंने आंसू पोंछे और फिर मैंने काजल लगाया, क्योंकि आपको तो मैं चाहती हूँ कि पूरा पूरा वीडियो मिले, इस टाइप में पूरा मेकअप होता है कैसे क्या। कोई काजल लगाना पसंद करता, कोई काजल लगाना नहीं पसंद करता। तो
पूरा मेकअप मिले और इस टाइप में आप पूरा मेकअप करें, कुछ भी आपसे छूटे ना। स्टेप बाय स्टेप मेकअप पूरा बताऊं मैं आपको बिगनर्स के हिसाब से। तो आप काजल लगा दी, देखिए मेरी आइज़ में तो बिल्कुल काजल नहीं लग रहा था, आंसू की वजह से इतने आंसू आ रहे थे कि मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी आगे करने में मेकअप। फिर भी मैंने कंटिन्यू किया। और ये लिप लाइनर है मार्स का, और ये भी बहुत अच्छा है, रेड कलर का लिप लाइनर है। तो यही मैंने यूज़ किया था। और आप कभी भी लिपस्टिक लगाओ तो लिप लाइनिंग करिए और फिर उसके बाद लिपस्टिक लगाइए, तो फैलती नहीं है और अच्छे से शेप आ जाता है। और हमें जिस टाइप का शेप चाहिए उस टाइप से हम फिल कर सकते हैं। या छोटे लिप्स हैं तो बड़े बड़े बना सकते हैं, और बड़े लिप्स से तो छोटी लाइनिंग करके छोटे लिप्स बना सकते हैं। तो आप इसका ध्यान रखिए कि आपसे कोई चीज़ छूटे ना। और ये लिपस्टिक है, ये भी बहुत अच्छी है, ये भी इसके भी मैं लिंक दे दूँगी, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी लिपस्टिक है, उसका कलर भी बहुत अच्छा ब्राउनिश टाइप का है, और ना लाइट है ना डार्क है, बहुत ही अच्छा कलर है। और ये आपकी करवा चौथ के या आप फेस्टिव लुक करते हो उसके हिसाब से बहुत अच्छा कलर है, और वो आपके जो ड्रेस रहेगी उस पर भी मैच करेगा, क्योंकि हम डार्क ही ड्रेस पहनते हैं। लाइट जिसको पसंद है वो पहन सकता है, नहीं पसंद है तो रेड या ब्राउन या फिर मैरून इस टाइप में या पर्पल वगैरह पहनते हैं। तो ये मैंने बैंगनी साड़ी पहनी थी और मैंने डार्क ही लिपस्टिक लगाई थी कि उभर के आए। जब मैं लाइट लिपस्टिक लगाती तो फिर मज़ा नहीं आता, तो इस टाइप में मैंने डार्क लिपस्टिक लगाई थी और ये बहुत अच्छे से अप्लाई हो गई थी। बहुत अच्छी लिपस्टिक है और ये लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है, स्मच प्रूफ है, किस प्रूफ है, जिससे है ना कि आपको बहुत घंटों ना आप पता छुटाओगे भी ना तो जल्दी नहीं छूटती है ये ऐसी है। और फिर मैंने पाउडर ब्रश यूज़ करा था और ये भी मार्स का ब्रश है, ये ब्लश ब्रश ही है, जो ब्लश लगाते हैं उसके लिए यही ब्रश है, और ये भी बहुत अच्छा है। और ये देखिए क्या कितना प्यारा है, पिंकी पिंकी शेड है और बहुत अच्छा शेड है ये ब्लश का भी, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। ये मेरा मेकअप फुल हो गया है। मैं इसमें हाइलाइटर का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि सेल्फ केयर मेकअप बता रही हूँ। जो आपके पास प्रोडक्ट है आप उसी से ये मेकअप कर सकते हैं। और बिंदी रह गई थी तो मैं बिंदी लगा रही हूँ, और मैंने ये मैचिंग की बिंदी यूज़ करी है, जो बैंगनी साड़ी थी उसी टाइप में बैंगनी बिंदी यूज़ करी थी। और आप मांग भर सकते हो, आप शादीशुदा हो नहीं हो तो आप बिना मांग भर के बिंदी लगाना चाहो तो छोटी सी बिंदी लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो तो नहीं लगा सकते हो। और हेयर स्टाइल भी मैंने सिंपल सा रखा था, आपको मैंने आगे बता ही दिया था वीडियो में कि मैंने इस टाइप में मांग भरी थी और मेरा मेकअप हो चुका है। तो आपको मेरा मेकअप कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइए। और ये मेरा सेल्फ केयर मेकअप है, आप हमेशा यूज़ कर सकते हो। आपको मेरा मेकअप पसंद आता है तो आप मेरे और भी वीडियोस देख सकते हो। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और मैं ऐसे ही वीडियोस लाती रहती हूँ, मेकअप वीडियो, स्किन केयर वीडियो, हेयर केयर वीडियो, और लॉन्ग वीडियो भी बनाती हूँ, शॉर्ट वीडियो भी बनाती हूँ, और मीशो वगैरह के वीडियो भी लाती हूँ। और मीशो की ज्वेलरी, मीशो से साड़ी, और नायका से, पर्पल से, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से बहुत से प्रोडक्ट्स की मैं वीडियो लाती हूँ। आपको मेरा मेकअप अच्छा लगा कि नहीं लगा, थोड़ा सा बिगड़ गया था लेकिन फिर भी ठीक ठाक हुआ है।